नमस्कार साथियों, मैं डोभाल और आप देख रहे हैं डोभाल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। तो डोभाल परिवार की ओर से सबसे पहले आप सभी को दीपावली की लाख लाख बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो साथियों, दीपावली एक बहुत बड़ा पर्व है हमारे लिए, क्योंकि भारतवर्ष में जो दीपावली मनाई जाती है वो आज से नहीं बल्कि 5,000 वर्ष पहले से मनाते आ रहे हैं और आज भी उसको बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो साथियों, खास मैं इसी विषय पर आप सभी को बताना चाहता हूं कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। ये चर्चा हमेशा बनी रहती है, दीपावली क्यों मनाई जाती है। दीपावली के खास जो त्यौहार है वो हमारे लिए बहुत विशेष होता है और इसी तरीके से हम लोग आज भी दीपावली को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और प्रभु श्री राम की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और इसी तरीके से हम लोग दीपावली को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। और क्योंकि जब प्रभु श्री राम वन से अपना 16 वर्ष का वनवास करके घर लौटे थे, तो उस वक्त अयोध्या वासियों ने भी इसी तरीके से प्रभु श्री राम के स्वागत में फूल माला अर्पित किए थे और दीप जलाए थे ढोल नगाड़ों से और मिठाइयों से। खूब अयोध्या वासियों को जो है काफ़ी खुशियाँ जाहिर की थी और उनका भव्य स्वागत किया और उनका राज्याभिषेक हुआ। तो इस तरीके से आज भी जो है दीपावली मनाई जाती है। तो ये हमारे लिए ख़ास पर्व है, ख़ास त्यौहार है और विशेष है हमारे लिए। तो हम इसको बड़े तरीके से मनाते हैं, बहुत विशेष तरीके से मनाते हैं। आगे चर्चा करने से पहले आपको एक खूबसूरत दर्शन करवाना चाहूँगा और वो भी प्रभु श्री राम की उस अवस्था की जब उनकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी और उस वक्त की ये तस्वीर थी। तो ये वो उम्र था जब उनकी उम्र सिर्फ 21 वर्ष की थी और ये दर्शन मैं आपको करवाना चाहता हूँ। ये एक कहानी है साथियों, जब मैया कैकेयी ने जब प्रभु श्री राम को वचन दिया था कि आप बन जाएंगे 14 साल के लिए, 14 साल के लिए। तो 14 साल वनवास प्रभु श्री राम को हुआ और जो है भरत को जो है राजगद्दी का अभिषेक किया गया। और तो इस हट के साथ में, स्त्री हट के साथ में प्रभु श्री राम को बन जाना बेहतर लगा और उन्होंने निर्णय लिया कि मैं 14 साल के लिए वनवास कर जाऊँगा और वनवास जाने के बाद उनके साथ में भाई लक्ष्मण और मैया सीता सहित तीनों ने अपना फैसला ले लिया कि हम अब 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे। तो इस तरीके से बड़ी जीवन में उनकी, क्योंकि आज मैं उनकी लीलाओं का बखान इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज खास पर्व है उनके लिए और आज उन्हीं का पर्व है, तो उन्हीं के बारे में हमें चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो 14 वर्ष के लिए जब प्रभु श्री राम वन की तरफ रुख करने लगे, तो वहाँ फिर जाने के बाद काफ़ी कठिनाई, बड़ी परेशानियाँ, बड़ी मुश्किलें उनके सामने आई। क्योंकि अगर कहें तो माँ सीता जो है, मैया सीता का हरण हो गया, उसे लंकापति जो है रावण उन्हें हरण करके ले गया। तो उसके बाद प्रभु श्री राम वन वन भटके और कहाँ कहाँ नहीं भटके, क्योंकि पैरों में चप्पल नहीं रहता था और क्योंकि वन में रहना था और वन की कठिनाइयाँ बहुत दर्दनाक होती हैं, बड़ी परेशानी भरी होती हैं और भोजन सिर्फ कंदमूल फल ही खाना होता था। तो ऐसे परिस्थिति में उनका एक सहारा बना एक पक्षी जो गरुड़ हम जिसे कहते हैं। तो गरुड़ ने जो है उन्हें मार्ग बताया कि एक व्यक्ति था जो मैया को है उठाकर इस दिशा की तरफ लेकर गया है, यानी दक्षिण दिशा की तरफ। तो रावण ने, क्योंकि जटायु जो था, जटायु नाम है उसका, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज सा हो गया। जटायु जो था उन्होंने उसके साथ में काफ़ी संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद वो जो है वध को प्राप्त हो गया, क्योंकि उसकी जो एक पंख था रावण ने अपने तलवार से उसे काट दिया था। तो चिल्लाते हुए प्रभु श्री राम जब भटकते भटकते उस जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु के पास पहुँचने के बाद जब वहाँ पर एक कुछ ऐसी आवाज़ आ रही थी जो
राम राम की पुकार में जो आवाज़ उनके कानों में गूंजी, तो प्रभु श्री राम को लगा कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मुझे संकट में है, जो मुझे आवाज़ लगा रहा है। तो वहाँ पर गए तो वहाँ पर था दोस्तों जटायु। तो जटायु ने जो है कहा कि मेरी दुर्दशा रावण ने की है और उनने मेरे पंख काट दिए हैं, और रावण जो है मैया सीता को लेकर चले गए हैं। तो फिर प्रभु श्री राम का जो है वहाँ से उन्हें उस मार्ग का पता चल गया कि हाँ, उसे रावण ही ले गया है। तो फिर उन्होंने जो है दोस्तों उन्हें सीने से लगाया प्रभु श्री राम ने, और प्रभु श्री राम ने कहा कि हम आपके ऋणी हैं जटायु, आपने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और हमारे लिए आपने संघर्ष किया। संघर्ष इतनी बड़ी चीज़ होती है, कुर्बानी इतनी बड़ी चीज़ होती है। प्रभु श्री राम के लिए मैया सीता के हरण करते हुए रावण के साथ संघर्ष किया और उनके साथ युद्ध किया, और युद्ध करने के बाद जो है रावण ने उनकी तलवार से उन पर हमला कर दिया और उनके पंख काट दिए। सबरी वो थी जो ऋषि मतंग की जो शिष्य थी, और वह एक आदिवासी महिला थी, और जिसका वहाँ पर उस समय में, उस ज़माने में आदिवासियों के जो है छूत जैसा व्यवहार उनका माना जाता था, छुआछूत जैसा व्यवहार। तो उस वक्त फिर सबरी मैया को जो लगा कि मतलब उन्हें अब वन चले जाना चाहिए, तो उन्हें गुरु की कृपा हुई और वह उनकी शिष्य बन गई। तो वहाँ से जो है प्रभु श्री राम कुछ समय बाद उनकी रोज़ की तपस्या से, क्योंकि वो भी हर रोज़ प्रभु श्री राम के लिए रास्ता साफ करे, अपना घर आंगन पूरा साफ करके फूलों से जो है उनका भव्य स्वागत करती थी। हर रोज़ उनका स्वागत करती थी कि प्रभु श्री राम आएंगे और आज आएंगे, आज आएंगे, आज आएंगे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब प्रभु श्री राम उनके दरवाजे पर दस्तक दे गए, और तब वो हर रोज़ उनके लिए बेर तोड़ती थी, और उसी बेर को वो पहले अपना चखती थी, फिर उनको रख देती थी। अगर जो खट्टा बेर था उन्हें फेंक देती थी, और जो मीठा और उनको वो रख देती थी अपने प्रभु श्री राम के भोग के लिए। तो एक दिन प्रभु श्री राम आए और बैठे, और बैठकर उन्हें जो है बेर का भोग लगाती, और उसके बाद वो जूठा बेर वहाँ पर रखते, और प्रभु श्री राम उस बेर को प्यार से खा लेते थे, और लक्ष्मण जी नहीं खाते थे। सबरी एक वह महिला थी जब घर से तंग आकर परेशान होकर वह वन की तरफ ऋषि मितिंग के शरण में चली गई और उन्हें उनका शिष्य बना दिया। तो लंका की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर क्योंकि लंका के लिए उन्हें रास्ता बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो बगैर रास्ते का वो वहाँ पर जा नहीं सकते थे। एक था उसमें जो वीर बहुत बड़ा योद्धा था, वो था श्री बजरंगबली हनुमान जी, और उनका आगमन हुआ, वो उन्हें मिले, उनकी पूरी बंदर सेना मिली, और मिलने के बाद हनुमान जी वहाँ गए, सीता मैया से भेंट किया और प्रभु श्री राम की अंगूठी उन्हें अर्पित की। उसके बाद ये चर्चाएं चलती रही, और प्रभु श्री राम को इस बारे में सूचना देकर उनका धन्यवाद किया प्रभु श्री राम ने हनुमान जी का। तो प्रभु श्री बजरंगबली हनुमान जी ने अपनी वो भूमिका निभाई इस पूरे रामायण में, और उन्होंने अपना सर्वोच्च योगदान दिया प्रभु श्री राम के लिए, और वह मैया सीता के पास गए, और वह लंका में क्योंकि उनके पास वह शक्ति थी, वह उड़कर लंका गए और उन्हें प्रभु श्री राम की अंगूठी भेंट की, और भेंट करने के बाद प्रभु श्री राम ने उनका धन्यवाद किया और उन्हें अपने सीने से लगाया, और एक बड़े मित्र और सहयोगी की तरह उनका आभार किया, उनका धन्यवाद किया। फिर वहाँ पर प्रभु श्री राम ने भगवान शिव की आराधना की, उनकी पूजा अर्पित की, उनकी तपस्या की कुछ दिनों तक वहाँ पर। तो भगवान श्री शिव के अनुसार वहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए अब सागर से उन्हें पुल बनाना था, तो पुल सागर रास्ता नहीं दे रहा था, तो उन्होंने फिर सागर से उन्होंने धनुष ताकते ही कहा कि भाई मुझे रास्ता चाहिए। तो सागर ने घबरा कर कहा
कि हम आप भगवान शिव की आराधना कीजिए, आपको वो अवश्य मार्ग देंगे, क्योंकि अगर आप ये बाण मुझ पर चलाएंगे तो मैं सूख जाऊंगा। और इसी तरह से क्योंकि उन्होंने भगवान शिव की आराधना की तो वहाँ से फिर नल नील की उत्पत्ति हुई, नल नील उन्हें मिले और उन्होंने उनको उस पुल बनाने पर सहयोग किया। और बजरंगबली हनुमान जी ने हर एक पत्थर पर प्रभु श्री राम का नाम लिखते हुए हर एक पत्थर को सागर में रख दिया, और वह पत्थर डूबे नहीं। आज भी वह राम सेतु के नाम से जाना जाता है, और वह पुल अब भी यूं का ज्यों है, और जब भी वह बना हुआ है आज भी। और पूरी बंदर सेना ने अपना मार्ग पत्थरों द्वारा बना दिया सागर में। और फिर वहाँ से उन्होंने पुल बनाकर वो लंका की तरफ रुख करने लगे, और पूरी बंदर सेना प्रभु श्री राम की पूरी जो सेना है और पूरी बंदर सेना वो उस पुल के रास्ते से मार्ग बनाते हुए वो लंका में प्रवेश कर गए। और लंका में प्रवेश करने के बाद उन्होंने रावण का वध किया, और रावण का पुत्र जो है उनका वध किया, कुंभकर्ण का वहाँ पर वध किया, और कई ऐसे राक्षसों का वध किया जिन्होंने अपना आतंक मचाया था, और हर ऋषि मुनियों का जो तपस्या थी वह उनका भंग करने का कार्य करते थे। और तो बड़े बड़े अधर्मियों का नाश किया, और उसके बाद विभीषण जी को वहाँ का राजा बना दिया। और पूरी बंदर सेना और जामवंत जी का उसमें भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, और हर किसी कार्य में कोई न कोई सहयोगी और कोई न कोई किसी न किसी की जो है आशीर्वाद वहाँ पर चाहिए होता है। तो जामवंत जी की भी बहुत बड़ी योगदान था, और वो यहाँ पर रहे और उन्होंने विभीषण को वो राजपाट दिलवा दिया। तो अब प्रभु श्री राम के वन से अयोध्या आगमन करने की तैयारी हो रही है, और उन्होंने अपने जो कार्य थे, जो माँ कैकेयी ने उन्हें 14 साल के लिए वनवास किया था, वो कोई गलत निर्णय नहीं था, शायद उसके पीछे कोई न कोई अच्छाई थी। तो वह प्रभु श्री राम जानते थे, क्योंकि हर बुराई के पीछे भी कोई न कोई अच्छाई छिपी होती है। तो साथियों, उन्हें पता था प्रभु श्री राम ने कभी बुरा नहीं माना, क्योंकि 14 साल का जो वनवास उन्हें दिया, शायद उसके पीछे भी कोई न कोई अच्छाई छिपी हो। तो अगर वह उन्हें 14 वर्ष का वनवास नहीं मिला होता तो अधर्मी रावण का वध नहीं किया होता, और कई ऐसे अत्याचार रावण ने किए थे, और भी कई ऐसी जो राक्षसों द्वारा साधु संतों को उनका तप भंग करना, कई ऐसे उस वक्त उस समय में ऐसे संतों के लिए जो परेशानियां खड़ी कर देते थे, जो राक्षस थे, जो उनके लिए जो उनका राह देख रहे थे, उनका इंतज़ार कर रहे थे, कहीं उनकी तपस्या कर रहे थे, तो उन्हें वह मिलना था। तो सबरी के यहाँ जाना था, रावण का वध करना था, और भी अन्य कई चीज़ें थी, तो उन्हें वह करना था। जब उनका समय पूर्ण होगा, उनका कार्य पूर्ण हो गया, तब उन्होंने अयोध्या को आगमन करना बेहतर समझा, और 14 वर्ष पूरे होने का इंतज़ार किया। और 14 वर्ष पूरे होने पर वह अयोध्या के लिए वह वापस आए अयोध्या। तो घर वापस आने पर उनका भव्य स्वागत किया गया, दीप जलाकर, फूलों की मालाएं लेकर, फूल अर्पित कर, और ढोल नगाड़ों के साथ, मिठाइयों के साथ, और नित्य खेल और क्या कहते हैं कार्यक्रम हुए, और उनका भव्य स्वागत किया। उनका जो है वहाँ पर काफ़ी जो है उनके स्वागत के लिए फूल मालाएँ बरसाई। तो इस तरीके से उस समय जो है दीपावली मनाई गई थी। तो तब से लेकर आज तक उसी तरीके से प्रभु श्री राम के उस कार्य पर आज भी दीपावली मनाई जाती है साथियों। तो साथियों, यही था आज का हमारा विषय, और इसी पर हम आपके साथ चर्चा करनी थी। और मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा, प्रभु श्री राम आपको सद्बुद्धि दे, आपको हमेशा खुश रखे, सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे। मैं यही कामना करता हूँ। फिर से एक बार दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।